हाय फ्रेंड्स, मैं सुनीता राज वंडर ऑफ यार चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, आज मैं बहुत ही शानदार से एक पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिएगा, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हो। 2 के मल्टीपल में ये इसमें फंदे डाले जाते हैं। और ये देखिए, रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देगा और फ्रंट साइड से इस तरह से। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इसको बनाया कैसे है। नीचे बॉर्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो जो है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे रखने हैं और 2 फंदे सीधे बनाने हैं। 2 उल्टे 2 सीधे, पूरी रो आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। 2 उल्टे 2 सीधे। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो में पहले एज स्टिचने का बुन लिया, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, पूरी इसी एक लाइन को इसी तरह से आपने रिपीट करना है। सेकंड रो रॉन्ग साइड से जो है सारी सिलाई इसमें उल्टी डलेंगी। तो मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। ये उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। थर्ड रो और फोर्थ रो को भी हमने फर्स्ट और सेकंड की तरह ही बना लेना है। तो मैं ये थर्ड रो भी और फोर्थ रो को भी सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह बना लेती हूँ। ये थर्ड फोर्थ को भी मैंने फर्स्ट और सेकंड रो की तरह बना लिया है। देखिएगा, 4 सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे फंदे आपके उल्टे ही चलेंगे। अब ये देखिएगा, हमने पैटर्न डालना है। तो ये 1 और ये 2, ये जो 2 उल्टे हैं, ये इसके यहाँ से नीचे से साइड से आपने एक लूप ले लेना है। इस तरह से एक लूप बना लेना है और इसको आपने ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं। इस तरह से एक लूप ले लेंगे और आगे के 2 फंदों को सीधा बना लेंगे। फिर इसके साइड से ये 1 और ये 2, यहाँ से नीचे से आपने एक लूप और ले लेना है। यानी दोनों सीधे फंदों की दोनों साइड से एक एक लूप को, जहाँ से हमने फर्स्ट रो बनाई थी, उल्टा बुन कर लिया था, वहाँ से आपने इसको लूप को उठा लेना है और नीडल में ले लेना है। उल्टे फंदों को उल्टा बना लेना है, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिएगा, 2 सीधे फंदे हैं, इसके नीचे से यहाँ से हमने ये 1 और ये 2 उल्टे, ये इस तरह से ये रो दिखाई दे रही है, इसकी साइड से हमने एक लूप को उठा लेना है इस तरह से। ये देखिएगा, उठा के और आपने ये राइट नीडल में उतार लेना है। 2 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। फिर ये साइड से ये 1 ये 2, यहाँ से इसके नीचे से एक लूप और बना लेना है। यानी कि हमारी जो 2 लूप हैं ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं। ये देखिएगा, दोनों सीधे फंदों के साथ अगल बगल दोनों में एक एक लूप बना लिया है। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर 2 सीधे फंदों के यहाँ से 1 2, ये यहाँ से आपने इस तरह से जो है ये लूप उठा लेना है। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर इसके साइड से एक लूप और उठाएंगे। ये लूप वहाँ से उठाना है जो हमारी फर्स्ट सिलाई हमने बनाई थी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे लेंगे। पूरी सिलाई को आपने इसी तरह से बनाना है। 2 फंदे सीधे हैं, उसके दोनों साइड से एक एक लूप बना लेना है। तो ये हमारे जो हैं लूप बढ़ जाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा, इस तरह से उल्टे फंदे उल्टे बुन लेंगे और बैक साइड एज स्टिच को बुन लेंगे।
ये देख, इस तरह से ये आपकी ये रो कंप्लीट हो जाती है। उल्टी साइड से क्या करना है, सभी फंदों को उल्टा बुनना है, लेकिन जो हमने लूप बनाए थे उन लूप को हमने बुनना नहीं है। ऐसे ही देखिए, ये लूप है, ये लूप है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे राइट नीडल में, बिना बुने इसको उतार लेंगे। 2 उल्टे लूप को उतारेंगे, फिर 2 उल्टे, जो हमारे सीधे फंदों के साथ नया लूप बना है उसको बिना बुने उतार लेना है। बाकी सभी फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है, बस लूप नहीं आपने बुनने, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर पूरी रो को जो है ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ये देखिएगा, मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दिया उल्टी साइड से। ये देखिएगा, कुछ इस तरह से जो है हमारा ये पैटर्न दिखेगा। अभी देखिए पैटर्न की लास्ट रो जो है, इसको कैसे बनाना है इसको ज़रा ध्यान से देखें। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे। अब ये देखिएगा, ये आपका एक लूप वाला ये और 2 बीच के सीधे और एक ये लूप, ये आपके 4 फंदे। इनको आपने बैक लूप से 4 का 1 बना देना है, क्योंकि अब हमारे 4 फंदे थे तो बनाने हमने 2 ही हैं, तो 1 हमने बना दिया। इसको ध्यान से बनाना है, और फिर इसको हमने एक बार बैक लूप से बनाया तो एक बार हम इसको राइट साइड से बनाएंगे। ये देखिएगा, ये 2 का 1 बना दिया। तो ये हमारे जो 2 फंदे एक्स्ट्रा थे ये कम हो गए हैं। धागा आगे करेंगे, आगे के 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, ये 1 2 3 4, इन चारों को पहले हम बैक लूप से चारों को एक साथ बनाएंगे। फिर नीडल से इनको निकालना नहीं है, फिर से इनको हमने राइट साइड से बुनना है। एक बारी बैक लूप से बनाना है, एक बारी फ्रंट लूप से बनाना है। तो इस तरह से ये देखिएगा, बहुत ही शानदार सा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। ये 2 रो में ही हमारा पैटर्न है, बाकी 2 रो हमने जो हैं 4 रो जो हमने उल्टी सीधी बनाई थी और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बनाया था। फिर ये देखिएगा 4 फंदे आगे, पहले इनको हमने बैक लूप से 4 का 1 करेंगे, नीडल से निकालेंगे नहीं इन फंदों को, फिर इनको राइट साइड से इस तरह से जो है हम ये बना देंगे। ये देखिएगा, बस यही हमारा जो है पैटर्न है। ये देखिएगा, धागा पीछे करूँगी, फिर से 4 फंदों को पहले मैं बैक लूप से बनाऊंगी, फिर इन्हीं 4 फंदों को फ्रंट लूप से बनाऊंगी। ध्यान से करना है, ये फंदे ना निकले, बस यही आपका जो है एक पैटर्न है। ये देखिएगा, इस तरह से कमाऊंगी मैं और ये इस तरह से निकाल दूँगी। 2 फंदों का 2 फंदे आगे के उल्टे और एज स्टिच को बैक लूप से बना लूँगी। तो ये देखिएगा, इस तरह से जो है ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनानी है, और ये लास्ट पैटर्न की जो है लास्ट सिलाई है। केवल हमारा 2 सिलाइयों में ही पैटर्न है। ये उल्टी सिलाई उल्टी बना लूँगी। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इन्हीं 8 रो को कंप्लीट कर बनाते चले जाना है और आपका ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। पहली जो 4 सिलाई हैं आपने राइट साइड से 1 स्लिप करना है, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, इसी तरह से बनाना है। उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है। फिर तीसरी और चौथी सिलाई को भी आपने पहली और दूसरी सिलाई की तरह बना लेना है। 5th रो में आपने ये देखिएगा, इस तरह से जो है ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। इन्हीं 8 रो को आपने रिपीट करते चले जाना है और आपका ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।